Let us start discussing the optical instruments further. तो इसमें तो कल हमने मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था, उसका फार्मूला ये था माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इसमें कई बार ये भी आप अप्रोक्सीमेशन अगर आप लगाते हैं तो अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख सकते हो? देखिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये आईपीस ऑब्जेक्ट इस फोकस से जस्ट परे रखा था। इमेज जितनी क्लोज होगा फोकस की उतनी ही ज्यादा दूर बनेगी, और आपने देखा कि यहाँ ये इमेज बनी थी किसकी? ऑब्जेक्टिव। ये इमेज इसके लिए आई लेंस का काम करती है, सी और एफ के बीच में रखते हैं ताकि ये वर्चुअल इमेज बन जाए इसकी कितने लीस्ट डिस्टेंस, ऐसा होता। लेकिन आप इसको अप्रोक्सीमेशन अगर लगाएं तो ये यू नोट था, आप उसको लगभग क्या मान सकते हैं? एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ। लेकिन ये केवल थ्योरी के लिए अप्रोक्सीमेशन, न्यूमेरिकल्स में कभी ऐसा नहीं है। नियरली इक्वल टू एफ ओ, और वी ओ क्या बन गया? ये वी ओ था, ये लगभग एल के बराबर बन गया। एल क्या है? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। वास्तव में क्या होता है? ये ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट नहीं रखे होते, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर एक ये लगा होता है, एक पाइप होता है, दो ट्यूब्स होती हैं। एक ट्यूब के एंड पे ये लेंस लगा हुआ है, दूसरी ट्यूब के एंड पे ये लगा हुआ है, एंड दोस ट्यूब्स कैन स्लाइड वन इनटू अनदर, एक दूसरे के अंदर आ जा सकती है। तो इससे क्या हुआ कि उनकी लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, और जैसा हमने कहा कि एडजस्ट द पोजीशन ऑफ दिस लेंस so that this lies between C and F and final image is formed at least distance of this tube। तो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं इसे, जिसमें ट्यूब आगे पीछे एक दूसरे के अंदर आ जा सकती है ताकि ये डिस्टेंस कम हो जाए। तो ये नियरली इक्वल टू लेंथ हो गया कि एक एंड पे ऑब्जेक्टिव लगा हुआ है, दूसरे एंड पे आईपीस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी फार्मूले को अप्रोक्सीमेशन में, और मैट्रिक में आप शायद पढ़ते भी ऐसा ही है, माइनस एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ। और इसी फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि जितनी एफ ओ और एफ ई दोनों कम होंगे उतनी ही मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। तो ये है। और नेगेटिव साइन की क्या इंपॉर्टेंस है भाई तमन्ना? अरे कल बताई थी, आप बताओ। ये देखो, इन्वर्टेड फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एक बार कोई साल पहले, 10-12 साल पहले कंपटीशन में आ गया था एक क्वेश्चन, क्या था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। What is nature of the image formed by the objective of compound microscope? Virtual and inverted इसने कहा, ये बिल्कुल ही गलत है। Real, inverted and enlarged, बड़ी objective। अच्छा, ऑब्जेक्टिव मैं कंफ्यूज हो गया। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव की तो इमेज ये है, रियल है, इन्वर्टेड है और बड़ी है। ठीक है, ऐसे आप अब है भाई दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप एक बहुत कम चीज देखने के काम आता है, नजदीक की चीजें, टाइनी ऑब्जेक्ट, छोटे साइज की। माइक्रोस्कोप का काम क्या है? टेलीस्कोप का काम क्या है? दूर की चीजें देखना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। telescope, it is an optical instrument used to see
distant objects clearly and distinctly. Clearly and distinctly. ठीक है, तो ये हम इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या हम कहें कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज 10, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? 10 है मैग्नीफाइंग पावर, क्या मतलब समझोगे इससे? इसका मतलब है बेटे कि वो ऐसा टेलीस्कोप जो ऑब्जेक्ट को 10 गुना नजदीक ले आता है, बड़ा नहीं। ये थोड़ा कि सन को देख रहे, सन से भी बड़ा हो गया 10 गुना, नो। जो नेक्ड आई से हमें सन दिख रहा है या मून दिख रहा है, अगर मैग्नीफाइंग पावर 10 है किसी ऑप्टिकल इसकी टेलीस्कोप की, तो 10 गुना नजदीक दिखा देगा, तो बड़ी अपने आप ही दिखेगी। तो इसमें ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसमें वो नहीं है कि बड़ा बना देता है, ठीक है, 10 टाइम क्लोजर, इट ब्रिंग इट 10 टाइम। इसमें भी वही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि दोनों की फाइनल इमेज कैन बी एट इंफिनिटी एंड फाइनल इमेज कैन बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। टेलीस्कोप 2 टाइप के होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल telescope used to see the heavenly bodies, most of the time heavenly bodies, to see heavenly bodies. और दूसरे क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल का मतलब टू सी distant objects on earth. होता क्या है कि जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट जो लाई करते हैं उन्हें हम सीधा देखना चाहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हेवनली बॉडीज क्या होती है? सफेरिकल शेप की होती है। तो सफेरिकल शेप का मतलब ये है कि जिस सफेरिकल शेप में तो उल्टा सीधा कोई खास फर्क नहीं, सफियर तो सफियर ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सिलेबस में मेन ये है। और जो टेरेस्ट्रियल है ये भी कोई अलग चीज नहीं है, एक लेंस और लगता है बीच में जो उसको सीधा कर देता है, ठीक है, उसे इरेक्टिंग लेंस कहेंगे। और उसकी आपको रे डायग्राम बता दूंगा। मैग्नीफाइंग पावर वगैरह में कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो अब जब आप पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और इसके भी फिर 2 टाइप है, नेचर ऑफ दिस वन। कैसे 2 टाइप कैसे कहें? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग यानी लेंस होता है इसके टाइप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। refracting type astronomical means objective is convex lens। और इसका पहला पार्ट है कि क्या? when normal adjustment, normal adjustment, normal adjustment क्या मतलब है? नॉर्मल एडजस्टमेंट, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। ये देंगे नहीं, ऐसे आ जाए नॉर्मल एडजस्टमेंट, खुद अंडरस्टूड करना है कि इंफिनिटी पे बने। तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? ये कंपैरेटिवली उससे आसान है। ऑब्जेक्टिव लेंस, 2 कोएक्सियल कन्वेक्स लेंसेज, objective lens, large aperture and large focal length,
टू को एक्सियल कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, तो एक ये और एक हमारा आई लेंस। इसकी क्या कैरेक्टराइजेशन है? स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल, ठीक है। आई लेंस, आई इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू इट। ऑब्जेक्टिव क्यों बड़ा रखते हैं? अरे दूर की चीजें देखनी लाइट है। अंदर है। आपको पता है बिल्कुल कि लाइट गैदरिंग पावर क्या बताया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितनी ज्यादा एरिया होगा लेंस का, उतनी ही ज्यादा लाइट को गैदर करेगा, इकट्ठा करेगा, और उतनी ज्यादा दूर की चीजों से सिग्निफिकेंट लाइट इकट्ठी करके हमें देखने में मदद कर सकता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल, इज इट क्लियर? देखिए ऑब्जेक्ट कहां होता है? इंफिनिटी, रे डायग्राम दी, ये C1 ये C2। इससे आप दिखाएं कि रेज ऑफ लाइट जो है जी ऐसे आ रही जी। इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा क्या करेगा वो? पैरेलल रेज तो आएंगी। इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उससे क्या आएंगी? पैरेलल रेज आएंगी। तो पैरेलल रेज आएंगी तो कहां मिलाता है कोई भी लेंस? फोकस, कन्वेक्स लेंस कहां मिलाएगा? फोकस, यानी कि इसलिए the image is formed at focus। ये देखो, ये इमेज इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है दूर का, उससे पैरेलल रेज आ रही है। पैरेलल रेज को ऑब्जेक्टिव विल कन्वर्ज ऑल दीज रेज इन इट्स फोकल प्लेन एंड AB is the image formed by the objective। अब कहां पे? फोकस पे। तो ध्यान से देखेंगे ये दूरी क्या होगी? F। This AB image act as object for eye lens। और हमारा केस क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। फाइनल इमेज कहां पे बनानी है? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे कन्वेक्स लेंस कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो? फोकस पे। यानी ये बी पॉइंट ना केवल इसका FO है, इसका भी FE है। Adjust the position of the eye lens such that this AB lies at the focus of eye lens। क्या करेगा भाई? दो रे चलानी है, एक हमने फिर वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल सी से जाएगी वो सीधी, दूसरी रे क्या? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इन इमेज कहां बनानी है? इंफिनिटी पे। और तो हम क्या करें? इसके पैरेलल दिखा दें, ये दोनों रेज पैरेलल हो गए, मतलब आगे नहीं मिलेंगे। एक आधा बच्चा क्या करता है कि इसको यहाँ मिला देगा, ऐसे यहाँ ऐसे मिलती हुई अपीयर होंगी, और फिर दिखाने के लिए क्या दिखाएगा? अरे जी पीछे मिल रही है, अरे यहाँ तो आगे मिलेंगे, यहाँ पीछे मिलेगी। और जब इंफिनिटी पे बना रहे तो कहीं नहीं मिलेंगी पैरेलल। आई हमारी इसके बिल्कुल क्लोज होती है, तो हमारी आई को वो ऑब्जेक्ट वो कहां से आती हुई दिखेंगे? पैरेलल रेज फ्रॉम इंफिनिटी। स्केल से बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो सकता है थोड़ा बहुत। और एक आधा ऐसे भी रे ऐसे जा रही है, मिलानी पड़ेगी उसने, जो रे मिला दी बीच में तो मोड़ देगा, ऐसे नहीं मोड़नी रे ऑफ लाइट, ठीक है। कि ये तो गलत चली गई, वहां मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसे जैसे कोई ऐसे ही ऐसे मिलाने लगे जी, यहाँ ना मिल रही, मान लिया ऐसे जा रही है, ऐसे मोड़ दिया, वो गलत। स्ट्रेट रे ऑफ लाइट का मतलब ये होता है स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। तो ऐसा, तो ये तो डिस्टेंस क्या होगा बेटे? FE, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ये भी FE है ना, ये भी। अब
फिर वो मैग्नीफाइंग पावर, it is defined as the ratio of angles subtended at the eye by the final image to by the object seen directly when both are at infinite distance. Normal adjustment है ना, तो और टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे ही होगा, इमेज आपकी मर्जी। जैसे मैंने यहाँ भी इंफिनिटी पे बनाई तो नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया। लीस्ट डिस्टेंस पे जब हम बनाएंगे और फिर मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करें तो क्या आएगा? इट इज रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू एंगल्स सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन एट इंफिनिटी। जैसे माइक्रोस्कोप में इमेज आपकी मर्जी है, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए था? लीस्ट डिस्टेंस पे, क्योंकि नजदीक का अच्छी तरह तो वहीं से दिखेगा। इसी तरह यहाँ पर टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे, इमेज आपकी मर्जी। समझ रहे हो? ये तो ये मैग्नीफाइंग पावर। अब देखिए ऑब्जेक्ट, इमेज कितना एंगल बना रही? इमेज यहाँ से आ रही है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? बीटा। और ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट का एंगल यहाँ बना दो अल्फा। ये अल्फा तो सामने वाला है। आपको जी आपने तो कहा आई पे बनानी है, तो यहाँ बननी चाहिए थी, आई तो यहाँ रखी हुई है, लेकिन अरे इन्फिनिटी पे चीज है, तो यहाँ बनाए या यहाँ बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहां बनाना और यहां बनाना एक ही बात है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो अब क्या हुआ बेटे? बीटा अपॉन अल्फा। अप्रोक्सीमेशन में क्या हो गया? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब इस ट्राइंगल में देखिए ABC2 और एक बार ABC1। 10 बीटा क्या है? AB डिवाइडेड बाई C2B, और 10 अल्फा क्या? AB बाई C1। AB से AB कट गया। C1B अपॉन C2। C1B क्या है? प्लस F प्लस F, और C2B क्या है? माइनस FE। लेफ्ट साइड में FE तो दूरी है, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो माइनस FE, यानी मेरे पास आ गया जी माइनस F4। नेगेटिव साइन इज अगेन क्या शो करता है? इनवर्टेड। इमेज इज इनवर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उल्टी इमेज बन। अब इसमें एक छोटी सी एक और बात है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। इसमें भी तो वैसे ही होती है। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, रैक एंड पिनियन, दो ट्यूब होती हैं कोएक्सियल जो एक दूसरे के अंदर स्लाइड कर सकती हैं। एक के एंड पे ये रखा हुआ है, दूसरे एंड पे वो, तो लेंथ कितनी होगी? यानी इन दोनों के बीच की दूरी L। FO प्लस FO, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप होगी FO प्लस FO। अब तो जो नए आते हैं वो अलग आते हैं। ये बेसिक चीज है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया सब कुछ, टेलीस्कोप भी इलेक्ट्रॉनिक। तो आई लेंस चेंज, सेंसर, ये बेसिक चीजें जो बनी हुई है, जो बेसिक फंक्शन है ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग वो FO प्लस FO। इससे आप गैलेक्सी थोड़ी देख पाओगे। जैसे पॉपुलरली सुशांत सिंह राजपूत के पास बहुत ही हाई पावर का टेलीस्कोप था जो गैलेक्सीज भी दिखती थी, जिससे तो सीधी सी बात है, प्लैनेट भी दिखते थे अच्छी तरह क्लियर कर। नेक डाई से तो प्लैनेट और उसका फर्क ही नहीं है, स्टार का बहुत नज़दीक वाले स्टार दिखेगा पर प्लैनेट नज़दीक जैसा
शाम को मिलेगा। F प्लस एफ ई, ठीक है। इसमें साइन का माइनस माइनस नहीं रखना, इसमें देखो दूरी की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसका एक न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करूं तो आप देखिए कि ये बता सकते हैं कि एक टेलीस्कोप है, $36 सेंटीमीटर लेंथ है टेलीस्कोप, और ये कहा जी मैग्नीफाइंग पावर है 4। बताइए, क्योंकि फाइनल इमेज उल्टी बनती है, तो बताइए कि ऑब्जेक्टिव और आई लेंस की फोकल लेंथ, तो आप क्या कहेंगे भाई? m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, -4, एफ ओ क्या हो गया 4f। अब ये भी तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप का मतलब क्या है? एफ ओ प्लस एफ ई, 36 एफ ओ कितना हो गया? 4 8 8 है, मान लिया 8 है, सॉरी 8। तो ये कितना हो गया जी? 9f e इज इक्वल टू 36, और एफ ई आ गया जी 4, और एफ ओ आ गया 30। इतनी आपके दो ऑब्जेक्टिव और जो आई लेंस है वो इतनी इतनी फोकल लेंथ की होनी चाहिए, ताकि आप ऐसे कर सकें। तो ये हमारा उल्टा भी दे सकते थे, दो दे दिया आपको 32, 32 और 4 सेंटीमीटर। एक आध बार ये भी आता है क्वेश्चन कि आपको लेंस दे रखे 3 कि जी इतनी फोकल लेंथ, ये अपर्चर, ये फोकल लेंथ, ये अपर्चर। सेलेक्ट करिए कौन सा टेलीस्कोप बनाने के लिए काम आए। तो आपने दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि इसकी देखो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई था ना, या मैग्नीट्यूड ले तो एफ ओ अपॉन एफ ई है। जितना एफ ओ ज्यादा होगा, इसका आंसर भी है क्यों होना चाहिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। जितना एफ ओ ज्यादा होगा उतनी तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी, जितना एफ ई कम होगा उतनी तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। तो टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर, एफ ओ शुड बी लार्ज एंड एफ ई शुड बी स्मॉल। ये क्लियर? तो इस तरह से हमने दिया। अब इसका दूसरा केस है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे, और दूसरा केस जो है वो ये कह रहा है कि प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट, यानी कि इमेज एट फाइनल इमेज is formed at least distance of distinct, least distance पे बना है। तो बाकी कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, बाकी ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। ज्यादा चेंज ना होने का मतलब क्या है कि जी ये ऑब्जेक्टिव का तो काम वही रहेगा, इसी को तो एडजस्ट करना है। क्या? इस लेंस को थोड़ा सा आगे ले आओ। अरे आगे लाते ये ए बी किस में बन जाएगा? सी और एफ के बीच में जाएगा, और इस तरह आगे लाइए, एडजस्ट करिए कि वो इमेज, ठीक है? देखिए कैसे। This is the image formed by object। अब मैंने कहा आई लेंस को नजदीक ले आओ, ये C2, ये FO तो है ये भी, लेकिन FE नेचुरली इतनी दूर चला गया। अब आप क्या करेंगे? एक रे जो C से गुजरनी है उससे, अब फिर मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि आप सोच लो, दो रे चलनी है, एक सी से गुजारनी, जो पॉपुलरली यूज करते हैं वो कह रहा हूं,
दूसरी रे कैसे जानी है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल। अब आप सोच लो कहाँ इमेज बनानी है, तो मैं इस सीधी वाली रे को पीछे बढ़ा देता हूँ डैश डैश करके। अब मैंने कहा मैं तो यहाँ बना लेता हूँ, पहले बनाई जहाँ से इससे मिला ये ए डैश बी डैश, और बाद में फाइनली रे ड्रॉ करूंगा। अब क्या है, ये जो रे आगे जाएगी ये भी तो यहीं से आती हुई दिखनी चाहिए इसे। तो इसको यहां से डैश डैश करके मिलाऊंगा, आगे सॉलिड कर दूंगा। देखिए आगे दूर दूर जा रही है, आगे नहीं मिलेंगी, इसका मतलब जहां ये एफ ही हो गया तो आगे नहीं मिलेंगी तो पीछे मिलेंगी। तो ये इमेज, ये क्या है डी, ये क्या है यू ई, ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए, लेबल्ड डायग्राम। ये क्या है वी नॉट, और एफ ओ ही है, इंफिनिटी से आ रही है ना, एफ ओ ही ऑब्जेक्ट लेंस। दिस इज हाउ the image is formed when final image at least distance। ये लिखा होगा कि कौन सा करना है, अगर ना लिखा हो तो हम पहले वाला ही करेंगे, लेकिन आमतौर से लिखा होता है कि कहाँ पे इमेज बननी है, कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है या फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर में डिफाइन कर चुका हूँ कि जी एंगल की रेशियो है तो फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस पे और टू ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो एंगल में भी कोई परिवर्तन, ए अल्फा अल्फा ये एंगल मेरा क्या होगा। फार्मूले, बेसिक फार्मूले में जो यहां आता है एम क्या, ए बी अपॉन सी टू बी टेन बीटा, और ये क्या होगा ए बी अपॉन सी वन, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, कट गया, सी वन बी अपॉन सी टू। मतलब मैंने ट्रायंगल वही यूज करी, ए बी सी टू ए बी सी। अब सी वन बी क्या है, प्लस एफ, सी वन बी प्लस एफ। आगे सी टू बी क्या है, माइनस यू ई, मतलब माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। ये नोट्सों में उल्टे सीधे हैं, ये ध्यान रखें कि मैं अभी लगवा भी दूंगा, माइनस एफ ओ अपॉन यू। अब क्या होगा बेटे, फॉर आई लेंस देखिए 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी। यू क्या है, माइनस यू, वी क्या है माइनस डी, एफ क्या है प्लस एफ। पुट करिए 1 बाई एफ माइनस 1 बाई डी माइनस माइनस प्लस 1 बाई यू। मुझे क्या चाहिए, 1 बाई यू ही चाहिए। इधर इसको 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई यू। पुट करते एम, एम क्या हो गया माइनस एफ ओ इंटू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। आप क्या करें, एफ ई में पहले के कंपैरेटिवली करना चाहते हैं, यानी माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई था ना, उसी की टर्म में बताना चाहते हैं। तो क्या करूं भाई, यहाँ एफ ई से मल्टीप्लाई कर दो और एफ ई से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ा। डिनोमिनेटर में यहाँ भी एफ ई है और यहाँ भी एफ ई है, कॉमन ले। तो क्या आ गया, एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। तो यहाँ क्या आ गया 1 प्लस एफ ई अपॉन यू।
1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये ठीक है। तो दिस इज हाउ m बराबर माइनस एफ 1 प्लस एफ ई बाई डी। अब आप देखिए, जब इंफिनिटी पे इमेज बनी थी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या थी? अब जब लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर ये इनटू समथिंग विच इज मोर देन 1, बड़ी। तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर बढ़ गई। कब ज्यादा होती है? जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उस केस में ये है हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, चारों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये अगर मैं ये कहूँ कि टेरेस्ट्रियल बनाना तो कोई नई बात नहीं है, अभी बताता हूँ इसमें। ये भी वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप टेरेस्ट्रियल देखो बेटे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। रेज ऑफ लाइट इसके अंदर से ऐसे जाएंगे, पैरेलल रेज आएंगे इंफिनिटी पे। ये ए बी ऑब्जेक्ट इमेज बन गई बाई ऑब्जेक्टिव। अब हमने क्या यूज करना है? एक इसका इरेक्टिंग लेंस, इसका नाम है इरेक्टिंग। ये ए डैश बी डैश कब बनती है? जब उतने ही साइज की, हम चाहते हैं इसका काम केवल सीधी करना होना चाहिए। 2f पे रखेंगे तो 2f पे ही बनेगा। ये क्या है? ये FO। अब हमारा आई पीस है, आई लेंस। ये क्या करेगा? पैरेलल ऐसे चलेगी, सी पैरेलल ऐसे। ठीक है, कहां से आती है? देखिए इंफिनिटी। कब? जब ये एफ ई होगा, तो जस्ट एक इस लेंस का मैग्निफिकेशन में कोई योगदान नहीं है। जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने साइज का इमेज बना दी। v बराबर है u, v बाई u होता है v2f, ये भी 2f, तो कोई 1 होगी मैग्निफिकेशन या माइनस, उल्टी कर दी बस इसने। तो फाइनल इमेज ये जब बनाएगा आई लेंस तो क्या होगी? सीधी। तो अगर ये इंफिनिटी पे है तो m क्या आ जाएगा इसमें? प्लस FO अपॉन FE। और लीस्ट डिस्टेंस पे आ गई तो FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE बाई। ध्यान से देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये फैक्टर 1 प्लस D बाई FE होता था। यहां पर टेलीस्कोप में 1 प्लस FE बाई D। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एक ही बात है वैसे ही दिमाग में रह जाए, तो ये ध्यान रखिए। तो दिस इज हाउ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आपने कैसे करना है।
फिर है जी दूसरा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप, आजकल यही चलते हैं। मतलब रिफ्लेक्टिंग टाइप ही बताऊंगा क्यों, इसकी एडवांटेजेस क्या है भाई, नोट्स में लिखी हुई है। रिफ्लेक्टिंग टाइप वी यूज ए कनकेव मिरर, पैराबोलिक कनकेव मिरर। एज ऑब्जेक्टिव इंस्टेड ऑफ लेंस। कन्वेक्स लेंस की बजाय हम ये यूज करें, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की बजाय कनकेव मिरर, पैराबोलिक वो भी, सफेरिकल क्यों नहीं, क्योंकि एक कमी होती है सफेरिकल एबेरेशन। कोई पहला पॉइंट कीजिए, एडवांटेज क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मिरर बनाना आसान है, एक ही सरफेस की ग्राइंडिंग करनी होती है, लेंस में दोनों सरफेसेस, ठीक है। क्योंकि मिरर easier to make mirror than lens, mirror than lens of large aperture. Second, देखिए बड़े से बड़ा मिरर जो है, पहले काफी टाइम पहले की बात है कि 440 इंच अपर्चर का था, 234 यूएसएसआर में, यानी कि रसिया में, और उसमें था 200 इंच का यूएस में। लेकिन अब वो सारी पुरानी बातें होगी। अब जैसे अभी कई साल पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि चाइना जो है वो पूरी एक वैली को ही मिरर से ढक दिया उसने। वो सर अलग टाइप का टेलीस्कोप है, वो अलग टाइप का टेलीस्कोप है। बेसिक तो यही है, मिरर क्यों लगाए, लाइट गैदर तो करेगी। वो है रेडियो टेलीस्कोप। अरे रेडियो वेव भी यूज करते हैं आजकल, ये कन्वेंशनल तो बहुत ज्यादा यूज होते ही नहीं। अच्छा, इसमें भी सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग टाइप किसने बनाई थी, न्यूटन ने बनाई। तो जैसे वो चाइना जो पूरी वैली को ही कवर कर रहा, तो कितनी डिस्टेंट की गैलेक्सीज को देख सकते। और भी बहुत बड़े बड़े, हवाई में है यूएस का, तो बहुत ज़्यादा एरिया उसका बना रखा है, तो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप। वो रेडियो टेलीस्कोप ठीक है, आजकल कन्वेंशनल टेलीस्कोप का यूज कम होता है, रेडियो टेलीस्कोप, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, इन सब में यूज। तो easier to make mirror, साइज उसका ज्यादा है तो क्या होगी, लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा होगी। कि जो रिफ्लेक्टिंग है ना, रिफ्लेक्टिंग, इसकी हाई लाइट गैदरिंग पावर, हाई रिजोल्विंग पावर, हाई मैग्नीफाइंग पावर, तो ये सारी चीजें उसकी ज्यादा हो सकती। अपर्चर पीक, फोकल लेंथ ज्यादा हो सकती, लॉट ऑफ एनर्जी। अगर लेंस आप यूज करते हैं तो जी लेंस पे लाइट गिरी, कुछ लाइट तो वापस ही चली गई टकरा के, कुछ तो रिफ्लेक्शन होता है, कुछ पार्ट तो, कुछ इसने ट्रांसमिशन के दौरान एब्जॉर्ब हो गई, तो जो इफेक्टिव गैदरिंग पावर है वो क्या हो जाती है, काफी कम। लॉट ऑफ लाइट एनर्जी इज वेस्टेड व्हाइल डीलिंग विद लेंसेज। लेंसेज से डील करते समय काफी लाइट जो है खराब हो जाती है। मिरर में ऐसा कुछ क्लियर। सबसे पहले ये न्यूटन ने ही बनाया, न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। इसके भी दो टाइप होते हैं, न्यूटोनियन टाइप और
न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। पैराबोला क्यों? अच्छा, इसमें एक छोटी सी एक बात रह गई कि लेंस के अंदर कौन सी दिक्कत आती है? क्रोमेटिक एबेरेशन, कि अलग अलग कलर से अलग अलग बनेगी, क्रोमेटिक एबेरेशन। एंड दूसरी होती है सफेरिकल एबेरेशन। लेकिन जो मिरर होता है उसमें कलर का तो कोई रोल ही नहीं, अलग करता ही नहीं है। और सफेरिकल एबेरेशन भी रिमूव की जा सकती है बाय यूजिंग पैराबोलिक कनकेव। ठीक है, इसीलिए यूज किया। तो मिरर पढ़ाऊंगा, भी अब सिलेबस में नहीं रहा, लेकिन पढ़ाऊंगा तुम्हें बाद में इंफॉर्मेशन के लिए, तो उस समय पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पैराबोलिक मिरर यूज करके हम उसको सफेरिकल एबेरेशन को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए इसकी रे डायग्राम कि भाई हमारा ये पैराबोलिक इस टाइप न्यूटोनियन, दिस इज लार्ज साइज का पैराबोलिक कंकेव मिरर। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। पैराबोलिक कनकेव मिरर ऑब्जेक्टिव है। ठीक, अब कहां से? डिस्टेंट स्टार से जब रेज ऑफ लाइट आती हैं तो ये पैरेलल आएंगी। डिस्टेंट स्टार से रेज ऑफ पोल कहां मिलाएंगे? जो पैरेलल रेज आती, मिरर कहां मिलाना चाहेगा उन्हें? फोकस। तो दे हैव ए टेंडेंसी टू मीट एट दिस एफ। We do not allow these rays to meet at focus and place a plane mirror in its path. इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर 45 डिग्री पर रखते हैं। So these rays are reflected. So instead of allowing these rays to meet at focus, we put a plane mirror at 45 degree so that it bend the rays by 90 degree. 90 degree पे मोड़ दी, and image is formed at I instead of F. जो F पे मिलनी थी, मिक्स प्लेन मिरर ने उनको 90 डिग्री मोड़ के कहां कर दिया? आई पे मिला। और जब इसने आई पे मिलाया, यहां हमने अपना आई लेंस, उसने इनको पैरेलल कर दिया। पैरेलल कर दिया। समझ रहे हो? सो दिस इज द रेज पैरेलल। और फाइनली में जैसे इंफिनिटी पे बनानी होती है इंफिनिटी। तो ये रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर वही m बराबर है f अपॉन। इसमें f बहुत बड़ा हो सकता है उसके कंपैरेटिव में। तो मैग्नीफाइंग पावर, ये तो एडवांटेज बताई थी ना, हाई मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो ये हमारा मिरर न्यूटोनियन टाइप। इसमें थोड़ी समस्या क्या है? इसमें इधर से जैसे रेज किधर आ रही है, मैंने देखना वो स्टार है, लेकिन देखूंगा कैसे? ऐसे नॉर्मल। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम है देखना।
लेकिन उससे बचने के लिए फिर इसमें मॉडिफिकेशन किया कैसे ग्रेनियन टाइप। कैसे ग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप, उसने क्या किया, इसमें क्या सुधार किया उसने जो ये प्लेन मिरर नहीं रखा है, यहां पर उसने यूज किया कन्वेक्स मिरर। तो देखिए क्या मॉडिफिकेशन की उसने कैसे ग्रेनियन टाइप में। कैसे ग्रेनियन ने एक पैराबोलिक कनकेव मिरर विद ए होल इन द मिडल इज टेकन, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए प्लेन मिरर he took a convex mirror which reflect the rays coming from distant star, that is from infinity, to fall on this convex mirror and reflect them through this hole to meet at eye, this eye. So instead of meeting at F, it made them to meet at eye. That is, eye is the image formed by concave. So this eye act as the object for this, and